हेलो फ्रेंड। टाइम मैनेजमेंट समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। डॉक्टर सुधीर दीक्षित की लिखी यह किताब। पीटर टुरला कहते हैं, बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टीवी देखने जैसा है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो। हम सब के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ना किसी के पास ज़्यादा ना किसी के पास कम। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं उसी से अक्सर तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल। लेकिन कई बार हम यह नहीं जानते कि हम समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ अपना समय बचा सकते हैं और किस तरह अपने जीवन को सार्थक व सफल बना सकते हैं। इसलिए हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांतों को जानने की ज़रूरत है। विलियम पेन कहते हैं, हमारे पास समय की सबसे ज़्यादा कमी होती है, परंतु इसी का हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत, टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना ज़रूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है, टाइम टेबल बनाएं। आपका टाइम टेबल दो तरह का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय की ही योजना बनाते हैं। आइए पूर्ण टाइम टेबल का उदाहरण देखें। 8 घंटे नींद और स्नान, 2 घंटे नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी इत्यादि में चले जाते हैं। 2 घंटे टीवी सीरियल, टीवी न्यूज़, अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें पढ़ने में चले जाते हैं। 1 घंटा ऑफिस जाना आना, यात्रा में लगने वाला समय। 1 घंटा सामाजिक जीवन, 2 घंटे पारिवारिक जीवन, 8 घंटे कामकाज, नौकरी या बिजनेस। इन शॉर्ट टाइम टेबल संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं जानते, सिर्फ अपने काम काज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाते हैं। मान लें आप हर दिन 8 घंटे काम करना चाहते हैं। इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक काम करूँगा। आपके टाइम टेबल में बाकी कामों की कोई योजना नहीं होती, इसमें सिर्फ आपके काम के समय की योजना होती है। यदि किसी दिन या किसी सप्ताह आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम होता है, तो उसे पूरा करने के लिए आप अपने टाइम टेबल में 1-2 घंटे का समय बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे या 8 बजे तक काम करूँगा। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना आसान है तथा शुरुआत में अच्छा है। यह व्यावसायिक लक्ष्य हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। बहरहाल इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाइम टेबल आपको सिर्फ एक दिशा में सफलता दिलाता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। सारा समय प्रबंधन योजना से शुरू होता है। क्या आपने कभी यह बात सोची है, हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिलता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता,
या तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। लुईस ममफोर्ड कहते हैं, आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो या शोहरत हो, सुख या सफलता हो। सैमुअल इस्माइल कहते हैं, खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। समय अनमोल है क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता।